अलिफ लैला अबुल हसन और हारून रशीद की प्रेयसी शमसुन्निहर की कहानी। बादशाह का आदेश पाकर शहरजाद ने अबुल हसन और हारून रशीद की प्रेयसी शमसुन्निहर की कहानी शुरू की, जो कुछ इस प्रकार है। बगदाद में खलीफा हारून रशीद के राज्यकाल में एक अमीर और अच्छे संस्कारों वाला कारोबारी रहता था। वह दिखने में सुंदर होने के साथ साथ मन से भी अच्छा व्यक्ति था। बगदाद के लोग उसका बड़ा मान सम्मान करते थे। अन्य लोगों के साथ साथ खलीफा के महल के लोग भी उसका बड़ा आदर करते थे। महल की सभी खास सेविकाएं उसी के यहाँ से कपड़ों और गहनों की खरीदारी किया करती थीं। वहीं अबुल हसन नामक एक व्यक्ति उस व्यापारी का दोस्त था। अबुल हसन बका नामक एक अमीर व्यक्ति का बेटा था। बका फरस का अंतिम राजकुल था, इसलिए उसके बेटे अबुल हसन को लोग शहजादा कहते थे। अबुल हसन दिखने में बहुत ही सुंदर युवक था। उसे गाने और कविताएं सुनाने का बड़ा अच्छा हुनर था। जब भी उसे वक्त मिलता तो वह अपने व्यापारी दोस्त के दुकान में ही गाना बजाना शुरू कर देता था, और उसका गाना सुनने के लिए दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। एक दिन जब शहजादा अबुल हसन अपने व्यापारी दोस्त की दुकान पर बैठा था, उसी वक्त एक स्त्री वहां अपनी सेविकाओं के साथ आई। उसने खूबसूरत कपड़े और जेवर पहने थे और वह दिखने में भी उतनी सुंदर थी। वह उस व्यापारी के यहाँ कुछ सामान खरीदने आई थी। व्यापारी उसे देखते ही उसके पास गया और सम्मान पूर्वक उसे दुकान के अंदर लेकर आया। व्यापारी ने उस स्त्री को एक खूबसूरत कमरे में बैठने को कहा। शहजादा अबुल हसन भी उस स्त्री के लिए एक छोटी चौकी लेकर आया, जिस पर उस युवती ने अपने पांव रखे। ये सब देखकर वह स्त्री समझ गई थी कि यह जगह उसके लिए सुरक्षित है, और इसलिए उस युवती ने अपने चेहरे का नकाब हटा दिया। जैसे ही उसने अपना नकाब हटाया, शहजादा अबुल हसन उसे बस देखता ही रह गया। वह बहुत ही सुंदर थी। वहीं वह स्त्री भी शहजादे को देखकर आकर्षित हो गई। पहली ही बार में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस स्त्री ने शहजादे अबुल को वहां बैठने के लिए कहा। अबुल हसन ने उसकी बात मान ली और वहां उसके पास बैठ गया, लेकिन वह बिना पलके झपकाए सिर्फ उसे देखता ही जा रहा था। शहजादे की ऐसी हालात देखकर वह समझ गई थी कि उसे भी उससे प्यार हो गया है। इसके बाद युवती व्यापारी के पास जाकर खरीदारी करने लगी और फिर बातों बातों में व्यापारी से उस युवक का नाम पता पूछने लगी। व्यापारी ने उस स्त्री के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस नौजवान का नाम अबुल हसन है। यह एक अमीर व्यक्ति बका का बेटा है। इसके दादा ईरान के अंतिम बादशाह थे। इसके खानदान की कई लड़कियों की शादी खलीफा के कुल में हुई है। व्यापारी की इन बातों को सुनकर और यह जानकर कि वह युवक राजघराने से है, वह बहुत खुश हुई। उसने व्यापारी से कहा, मुझे यह अच्छे संस्कारों का युवक लगता है। आपकी मदद से मुझे इससे दोबारा मिलने की उम्मीद है। मैं अपनी एक खास सेविका को आपके पास भेजूंगी। उस वक्त आप इस युवक को अपने साथ मेरे यहाँ लेकर आना। अगर आप इसे लेकर आएंगे तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। ये सब सुनकर वह व्यापारी समझ गया कि वह भी शहजादे से प्रेम करने लगी है। उसने युवती को भरोसा दिलाया कि वह शहजादे को महल में लेकर आएगा। इसके बाद वह खूबसूरत स्त्री वहां से चली गई। वहीं शहजादा उसे जाते देखता ही रह गया। शहजादे की ऐसी हालत देखकर व्यापारी ने उससे पूछा कि भाई, क्या हो गया है तुम्हें? आसपास के लोग तुम्हारी ऐसी हालत देखकर कई तरह की बातें बना सकते हैं। व्यापारी की बात सुनकर शहजादे ने कहा, दोस्त, अगर तुम मेरे मन की हालत जानते
तो शायद ऐसा नहीं कहते। जब से मैंने उसको देखा है, मैं सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अब मेहरबानी करके तुम मुझे उसका नाम और पता बता दो। ये सुनकर व्यापारी ने कहा, मेरे दोस्त, उसका नाम शमसुन निहार है। वह खलीफा की सबसे प्रिय सेविका है। उस व्यापारी ने शहजादे को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, शमसुन निहार को खलीफा बहुत मानते हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिया हुआ है कि शमसुन निहार को जिस भी वस्तु की आवश्यकता हो, मैं वह चीज उसे तुरंत दूं। शहजादे को सावधान करते हुए व्यापारी ने बताया कि अगर खलीफा को इस बारे में पता चला तो जान का भी खतरा हो सकता है। इतना सुनने के बाद भी अबुल हसन पर कुछ असर नहीं हुआ और वह शमसुन निहार को याद करता रहा। इन सब के बीच एक दिन व्यापारी के दुकान पर एक खास सेविका आई। उसने धीरे से उस व्यापारी से कहा कि मालकिन आपसे और शहजादे अबुल से मिलना चाहती है, इसलिए उन्होंने आप दोनों को बुलाया है। ये सुनकर वे तुरंत सेविका के साथ जाने के लिए निकल गए। शमसुन निहार खलीफा के बड़े राजमहल के एक कोने में मौजूद एक बड़े से कमरे में रहती थी। दासी दोनों को एक गुप्त दरवाजे से महल ले गई। महल में ले जाने के बाद उसने दोनों को एक खूबसूरत जगह पर बैठने को कहा और उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें कपड़ों पर लगाने के लिए सुगंधित इत्र भी दिए। इसके बाद एक खास सेविका दोनों को एक सुंदर बैठक में ले गई। वह जगह बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। वहीं दूसरी तरफ के खंभों के बीच में एक दरवाजा लगा था, जिसके बाद खूबसूरत बरामदा और बगीचा था। वे लोग महल की खूबसूरती का आनंद ले ही रहे थे कि कुछ सेविकाएं वहां आकर बैठ गईं और कई तरह के गाने बजाने वाले यंत्रों को तैयार करने लगी। बगीचे में दोनों को ऐसे स्थान पर बैठाया गया था जहां से वे सब कुछ देख सके। इसी बीच उन दोनों ने दूसरी ओर ऊंची चौकी देखी जो महंगे रत्नों से जड़ी हुई थी। उसे देखकर व्यापारी ने धीरे से शहजादे को कहा, शायद ये बड़ी चौकी शमसुन निहार के बैठने के लिए है। खलीफा के सभी सेविकाओं में सिर्फ शमसुन निहार को ही इजाजत है कि वह अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जा सकती है। इतना ही नहीं, जब भी खलीफा को शमसुन निहार से मिलना होता है तो वह खुद पहले से अपने आने की जानकारी देते हैं। व्यापारी और शहजादा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक सेविका ने वहां आकर गाना बजाना शुरू करने का आदेश दिया। शहजादा संगीत का आनंद ले ही रहा था कि तभी सेविकाओं ने शमसुन निहार के आने का ऐलान किया। सबसे पहले शमसुन निहार की खास सेविका आए और फिर दरवाजे पर रक्षक सेविकाएं हथियार लेकर शमसुन निहार के स्वागत में खड़ी हो गई। कुछ ही देर में शमसुन निहार आती है और अपनी चौकी पर बैठ जाती है। उसने सिर से पांव तक हीरे मोतियों से जड़े गहने पहने थे। बैठने के बाद उसने सेविकाओं को आदेश दिया कि वे अपनी कला का प्रदर्शन करें। शमसुन निहार के कहने पर उन लोगों ने गीत गाना शुरू किया। उनके गीत शहजादे और शमसुन निहार की हालत को बखूबी व्यक्त कर रहे थे। जिसके बाद शहजादे ने भी बांसुरी ले ली और बहुत देर तक उसे बजाता रहा। जब उसने बांसुरी बजाना बंद किया तो शमसुन निहार ने वही बांसुरी ली और दिल पर असर करने वाली एक धुन निकाली। फिर शहजादे ने एक वाद्य यंत्र लिया और एक मन को लुभाने वाला संगीत बजाने लगा। अब माहौल कुछ ऐसा हो गया कि शहजादा और शमसुन निहार एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, लेकिन खुशी से अचानक दोनों बेहोश हो गए। वहां मौजूद सेविकाओं ने दौड़कर दोनों को संभाला और उन्हें होश में लाया। होश में आते ही शमसुन निहार ने व्यापारी के बारे में पूछा कि वह कहाँ है। बेचारा वह व्यापारी अपनी जगह में बैठकर
डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर इसके बारे में खलीफा को पता चला तो क्या होगा। व्यापारी यह सोच ही रहा था कि तभी शहजादा व्यापारी के पास आकर बोला कि शमसुन्निहार ने उसे याद किया है। जब वह शमसुन्निहार के पास गया तो शमसुन्निहार ने कहा कि मैं आपकी एहसानमंद हूं कि आपने मुझे शहजादे से मिलवाया। व्यापारी ने कहा, मैं इस बात से अचंभित हूं कि आप दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद भी इतने बेचैन क्यों हैं। शमसुन्निहार ने व्यापारी को जवाब देते हुए कहा कि सच्चे प्यार करने वालों की यही हालत होती है। उन्हें बिछड़ने का दुख तो सताता ही है, मिलने से भी उनका मन बेचैन होता है। इतना सब कुछ होने के बाद शमसुन्निहार सेविकाओं को सबके लिए भोजन लाने को कहा। सबने तसल्ली से खाना खाया। फिर शमसुन्निहार ने शरबत का गिलास लिया और गाना गाते हुए उसे पी गई। वहीं दूसरा गिलास उसने शहजादे को दिया और शहजादे ने भी एक गीत गाते हुए शरबत पी लिया। इसी बीच एक सेविका ने शमसुन्निहार को खलीफा के सेवक मसरूर के आने की खबर दी। उसने कहा कि मसरूर खलीफा का संदेश लेकर आया है। शहजादा और व्यापारी यह बात सुनकर डर गए। शमसुन्निहार ने उन्हें भरोसा दिया और सेविका से मसरूर को बातों में उलझाए रखने को कहा ताकि वह शहजादे और व्यापारी को छुपा सके। इसके बाद शमसुन्निहार ने शहजादे और व्यापारी को ऐसी जगह छिपा दिया जहां उन्हें कोई देख न सके। उसके बाद उसने मसरूर को बुलाने की इजाजत दी। मसरूर अपने सेवकों के साथ अंदर आया और शमसुन्निहार के सम्मान में झुककर उसे सलाम किया। मसरूर ने बताया कि खलीफा शमसुन्निहार से मिलना चाहते हैं। शमसुन्निहार खुश हुई और बोली, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं तो उनकी सेविका हूँ। वह जब मन तब आ सकते हैं, लेकिन मसरूर जी, आप उन्हें कुछ देर बाद लेकर आए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में खलीफा के स्वागत में कुछ कमी रह जाए। इतना कहकर शमसुन्निहार ने जैसे तैसे मसरूर और उसके सेवकों को भेज दिया और नम आंखों से शहजादे के पास आ गई। शमसुन्निहार के आंखों में आंसू देख व्यापारी घबरा गया। उसे लगा कि कहीं उनका राज सबको पता तो नहीं चल गया। शहजादा भी काफी परेशान था। इसी बीच शमसुन्निहार की एक सेविका ने कहा कि खलीफा के सेवक आने लगे हैं और अब खलीफा किसी भी वक्त वहां आ सकते हैं। शमसुन्निहार ने रोते हुए सेविका से उन दोनों को बाग के दूसरे कोने में बने घर में ले जाने को कहा। फिर मौका मिलते ही उन्हें खुफिया रास्ते से दजला नदी के किनारे ले जाकर नाव पर बैठा देने को कहा। यह कहकर उसने शहजादे को गले लगा कर विदा किया। सेविका ने दोनों को उस मकान में बंद कर दिया। वे दोनों काफी देर तक उस मकान में इधर उधर देखते रहे कि शायद उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता मिले, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक उन्होंने खिड़की से देखा कि खलीफा के अंगरक्षक बगीचे में आ रहे हैं, साथ ही खलीफा का मुख्य